नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है और ऐसे कौन कौन से कार्य जो आपसे होते हैं जिसके कारण आपके चंद्रमा पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। क्या आपको अक्सर तनाव फील होता है, बेचैनी या मानसिक अस्थिरता महसूस होती है? क्या आपके जीवन में शांति और पॉजिटिव एनर्जी की कमी है? अगर हाँ, तो यह आपके चंद्रमा की स्थिति का असर हो सकता है। चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावनाओं और शांति का प्रतीक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, और साथ में आपको इन चीज़ों की भी जानकारी दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी गलतियां आपके चंद्रमा को नेगेटिव करने का रीज़न बनती हैं जो आपके द्वारा की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योतिष में चंद्रमा का क्या महत्व है। ज्योतिष में चंद्रमा का संबंध हमारे मन से बताया गया है, हमारे भावनाओं से बताया गया है। अगर चंद्रमा कमज़ोर होता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस करता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता है, उसके ज़िंदगी की जो निर्णय होते हैं वो सही से नहीं ले पाता है, उसकी मन हमेशा अशांत रहता है, अनिश्चितता का भय, थोड़ा बहुत हर चीज़ में उसको डर लगता रहता है, कुछ भी करने से पहले वो बहुत ज़्यादा सोचता है, कोई भी डिसीज़न क्विक नहीं ले पाता है, उसको अचानक से डर लगने लगता है, बैठे बैठे कोई ऐसी सोच में डूब जाता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। ये सब निशानियाँ होती हैं कमज़ोर चंद्रमा की। अब हम बात करते हैं कि कमज़ोर चंद्रमा होता क्यों है। ज्योतिष अनुसार कमज़ोर चंद्रमा के अनेक कारण हैं। अगर चंद्रमा आपका नीच का है, अगर चंद्रमा की डिग्री कम है, चंद्रमा किसी पाप ग्रह की दृष्टि में बैठा है, या कुंडली के किसी ऐसे स्थान में बैठा है जिससे वो अशुभ हो जाता है, ये सब कारण ज्योतिषीय कारण होते हैं चंद्रमा कमज़ोर होने के। और अब हम ऐसे कामों की बात करेंगे कि हम ऐसे क्या कार्य करते हैं जिससे हमारी कुंडली का अच्छा चंद्रमा भी प्रभावित हो जाता है। जब भी हम अपनी माँ के साथ या अपनी माँ समान किसी स्त्री के साथ बदतमीजी करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, उसकी बात नहीं मानते, हर जगह उसकी इंसल्ट करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये हमारी कुंडली के चंद्रमा को बहुत कमज़ोर करता है। चाहे आपका चंद्रमा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो आपको जीवन में नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसलिए हमारी माँ जो हमारी चंद्रमा होती है उसका हमेशा मान सम्मान कीजिए, उसका हमेशा बात मानिए, उसको खुश रखिए। जितनी आप अपनी माँ को खुश रखेंगे उतना आपका चंद्रमा आपकी कुंडली के जीवन को, संघर्ष को कम करेगा, आपको हर जगह तरक्की देगा और आपके जीवन की कठिनाइयाँ कम होंगी। इसलिए अपनी माँ को हमेशा मान सम्मान के साथ रखिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी परेशानियों को जानिए और उनकी परेशानियों को दूर कीजिए। माँ का आशीर्वाद जो मिलता है ना, वो आपके चंद्रमा को बहुत बली करता है। चाहे आपका चंद्रमा कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, वो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देता है। जो व्यक्ति दूध को और पानी को मूल्य के भाव बेचते हैं, और ये खासकर उन व्यक्तियों के लिए है जिनका चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित होता है और वो ऐसी दुकान के ओनर होते हैं जो दूध की दुकान होती है, या पानी की ऐसी दुकान जिसमें हम पानी की बॉटल्स रखते हैं और वो लोग ग्राहकों को देते हैं अपने हाथों से, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने हाथों से दूध और पानी का मूल्य में बिक्री ना करे। इससे उसका चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित भी होता है और अगर बली भी होता है तब भी वो नेगेटिव होने लगता है। अगर आपकी दुकान है, दूध रखना आपकी मजबूरी है, तो अपने हाथों से कभी दूध ना बेचें और अपने हाथों से कभी दूध बेचे हुए पैसे ना लें। उससे आपके जीवन में बहुत नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, आपके पास पैसे नहीं रुकते हैं, आपकी समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है, आपकी मानसिक अशांति बढ़ने लगती है और आपकी माँ की सेहत पे भी नेगेटिव असर आता है। इसलिए दूध और पानी का जो कार्य है वो अपने हाथों से ना करें अगर आपका चंद्रमा बहुत कमज़ोर है तो। फ्रेंड्स, जब हम अपनी पानी के टंकी सीढ़ियों के नीचे रखते हैं या पानी का वाटर टैंक सीढ़ियों के नीचे बनाते हैं, तब भी हमें बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इससे हमारा चंद्रमा तो नेगेटिव होता ही है, कुंडली का राहु भी नेगेटिव हो जाता है। राहु और चंद्रमा जब नेगेटिव होता है तो कुंडली का बुध भी खराब रिजल्ट देने लगता है। इससे हमें बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है, हमारे करियर में रुकावट आती है, हमारे पैसे बहुत खर्च होते हैं, किसी भी काम में हमें डिले फील होता है, कोई भी काम हमारा आसानी से नहीं होता
है, हम सेविंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए कभी भी पानी के टैंक को सीढ़ियों के जस्ट नीचे ना बनाइए, ना ही पानी की कोई टंकी सीढ़ियों के नीचे रखिए। ये आपके चंद्रमा के साथ साथ आपके राहु और बुध को भी खराब करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ही सेम नेगेटिव इम्पैक्ट तब होता है जब हम छत पर सीमेंट की गोल टंकी बनाते हैं। सीमेंट की गोल टंकी बनाकर उस पर पानी भर के रखना भी हमारे चंद्र और राहु को नेगेटिव करता है, और सेम प्रॉब्लम्स आती हैं जो प्रॉब्लम्स हमें सीढ़ियों के नीचे टैंक बनाने में आती हैं। इसलिए कभी भी छत के ऊपर गोल पानी की टंकी, वो भी सीमेंट और पत्थर की बनी हुई, कभी ना रखवाइएगा। ये आपको जीवन में बहुत रुकावटें, बहुत नुकसान देगी, और आपके 3 ग्रह राहु, चंद्र और बुध ये भी खराब होंगे। फ्रेंड्स, हम जब भी ऐसे घर में रहते हैं जिसका एक पोर्शन धर्म स्थान बन जाता है, मतलब ऐसा घर जिसके अंदर मंदिर भी है और वो मंदिर आम लोगों के लिए भी खुला है, और वहाँ पे आए दिन लोग बाहर से आते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, पूजा करते हैं, चढ़ावा देते हैं, और उस मंदिर में ही उसका परिवार भी रहता है पुजारी का, तो वो उस पूरे घर के चंद्रमा को खराब कर देता है। इसलिए कभी भी धर्म स्थान को अपने घर के अंदर मत बनाइए, या धर्म स्थान में अपना घर मत बनाइए। हमेशा धर्म स्थान घर से थोड़ी दूरी पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की ऊर्जाएं बहुत अलग होती हैं। अगर आप किसी धर्म स्थान में ही घर बना के रह रहे हैं तो ये आपके पूरे परिवार के चंद्रमा को तो खराब करेगा ही, और आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनके जीवन में भी बहुत संघर्ष आएगा। इसलिए कभी भी धर्म स्थान को अपना घर मत बनाइए। जब भी किसी घर में श्राद्ध नहीं किया जाता तो उस घर में पितृदोष एक्टिव होता है। पितृदोष एक्टिव होने से वो चंद्रमा को प्रभावित करता है, उस घर का चंद्रमा कमज़ोर होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आपको अपने पितरों का श्राद्ध हमेशा करना चाहिए, ताकि आप अपने आप को और अपनी आने वाली पीढ़ी को पितृदोष से मुक्त कर सकें। फ्रेंड्स, जब हम अपने घर के मंदिर में बहुत बड़ी घंटी लगाते हैं और उसको सुबह शाम बजाते हैं, उससे भी घर का चंद्रमा कमज़ोर होता है। घंटियाँ बड़े साइज़ की लगाना वो सिर्फ धर्म स्थान के लिए कहा गया है, एक पूजा स्थल के लिए कहा गया है, वो आपके घर के लिए कभी नहीं कहा गया है। घर के अंदर आप पूजा कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा घंटी बजाना, सुबह शाम अपने घर को मंदिर की तरह बना देना, ये भी घर के चंद्रमा को कमज़ोर करता है, आपको आर्थिक हानि दे सकता है, आपकी मानसिक अशांति बढ़ा सकता है। इसलिए घर में पूजा हमेशा शांति से की जाती है, अच्छी भावना के साथ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी घंटियाँ बजा के या बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप करके ही पूजा करें। जितने शांति से और मन से पूजा करिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो बड़ी बड़ी घंटियाँ लगाना अपने घर के मंदिर में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देता है, आपके चंद्रमा को नकारात्मक करता है। फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ। जिन भी लोगों का चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर होता है और उनको इस बात की जानकारी होती है, तो उनको हमेशा जो पहाड़ों की यात्राएं होती है ना, बहुत सावधानी से करनी होती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की कुंडली में पहाड़ों की यात्रा के दौरान एक्सीडेंट का या दुर्घटना होने का या चोट लगने का पूरा योग होता है। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप हमेशा पहाड़ों की यात्रा करते वक्त बहुत केयरफुल रहिए, नहीं तो आपके साथ कोई गलत घटना भी हो सकती है। इसके अलावा आपको झरने वाली जगह पे और ऐसी जगह जहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती हो, इन सब जगहों पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पे दुर्घटना होने का पूरा योग होता है ऐसे लोगों के साथ जिनका चंद्रमा अशुभ होता है या कमज़ोर होता है। तो अपना इस चीज़ को लेके हमेशा ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं उन समाधानों की जिनका उपयोग करके आप अपनी कुंडली के चंद्रमा को पॉजिटिव कर सकते हैं, उसकी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आपको हर सोमवार को शिव जी का व्रत करना है। सोमवार का व्रत करने से, शिव जी की पूजा करने से, उनको अभिषेक करने से आपके चंद्रमा का रिजल्ट धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है, और आपके जीवन में जो भी परेशानियां आपके नेगेटिव चंद्रमा के कारण आ रही हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। इसलिए हर सोमवार का व्रत आपको करना चाहिए और उस दिन आपकी शिव जी की अच्छे से पूजा करनी चाहिए।
इसके अलावा आपको चंद्रमा की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि आपको चावल का दान कर सकते हैं। आप सोमवार के दिन अगर खीर बनाते हैं और गरीबों को खिलाते हैं या अपने घर वालों के साथ खुद भी खाते हैं, वो भी आपके कुंडली के चंद्रमा को अच्छा करता है। तो हर सोमवार को आपको खीर भी बनानी चाहिए। आपको चांदी के पात्र में जल ग्रहण करना चाहिए, इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। हर पूर्णिमा वाले दिन जब चांद पूरा कंप्लीट होता है, पूर्णिमा की चांद की रोशनी में जब आप एक जल का मटका भर के छत पे रखते हैं और पूरी रात वो चंद्रमा की रोशनी में रहता है और उस जल को आप जब ग्रहण करते हैं तो वो भी आपके जीवन में चंद्रमा से रिलेटेड परेशानियों को दूर करता है। तो आपको हर पूर्णिमा को एक कलश में पानी भरकर चंद्रमा की रोशनी में उसको रखना चाहिए और उसका सेवन आपको करते रहना चाहिए। उससे भी आपकी जीवन की नेगेटिविटी कम होगी और आपका चंद्रमा धीरे धीरे मजबूत होगा। इसके अलावा आप चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अपनी उंगली में मोती धारण कर सकते हैं या अपने गले में मोती का एक लॉकेट धारण कर सकते हैं जिसमें चंद्रमा बना होता है। ये भी आपके चंद्रमा को पॉजिटिव करता है। अगर आपका चंद्रमा बहुत वीक है तो आपको मोती धारण अवश्य करना चाहिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर उसकी गाइडेंस में करना चाहिए। जब हम किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल, चीनी और दूध का दान करते हैं ना, तब भी हमारा चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए आपको हमेशा हर महीने किसी ज़रूरतमंद इंसान को दूध, चावल और चीनी का दान अवश्य करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दूध के दान की बात की जा रही है, ना कि दूध को बेचने की बात की जा रही है। दूध को जब हम मूल्य से बेचते हैं, उसके बदले पैसे लेते हैं, तो वो चंद्रमा को बहुत नेगेटिव करता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा का ऐसा कोई नेगेटिव योग बना है तो इसलिए दूध का दान कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप सफ़ेद वस्तुओं का अगर दान करते हैं, उससे भी चंद्रमा बहुत पॉजिटिव होता है। अगर आप छात्र हैं और आपका चंद्रमा बहुत वीक है, आप बहुत डर जाते हैं, एग्ज़ाम्स में आपको बहुत भय लगता है, तो आप हमेशा खीर खा के एग्ज़ाम जाइएगा। अगर आप खीर का सेवन करते हैं एग्ज़ाम्स टाइम में तो आपका एग्ज़ाम्स भी अच्छे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो कम रहता है उसको भी बूस्टर मिलता है। इसलिए खीर हर बच्चे को अवश्य खिलाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, चंद्रमा केवल आकाश में चमकने वाला एक ग्रह नहीं है, ये हमारे मन, हमारी भावना और हमारे भाग्य से गहरा संबंध रखता है। अगर ये मजबूत होता है तो जीवन में शांति, प्रेम और सफलता आती है, लेकिन अगर ये कमज़ोर होता है तो मानसिक तनाव, अनिर्णय और परेशानियां आती हैं। फ्रेंड्स, चंद्रमा को मजबूत करने के छोटे छोटे उपाय अपनाकर आप अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बना सकते हैं। आप अपनी माँ का सम्मान अवश्य कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। आपका मन शांत रहेगा तो जीवन में हर मुश्किल आसान लगेगी। चंद्रमा की तरह खुद को हर अंधेरे में भी रोशन बनाए रखिए। धन्यवाद।